हेलो, तो मेरा नाम है प्रियांशु गुप्ता। मैं माजरा में रहता हूँ, जो पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में आता है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिकली मेरी एजुकेशन मैं गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। फर्स्ट नहीं, केजी से लेके 10th तक। तो उसके बाद मतलब मैं वहाँ काफ़ी शरारती था, तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को उठा के बाहर फेंक दिया, मतलब डीएवी में डाल दिया। क्योंकि मैं 10th मतलब ऐसे था ना, मैं ना मतलब जल्दी से कंफर्टेबल नहीं होता किसी से, पर एक बार मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ उसको पागल कर देता हूँ। तो ऐसे था मैं स्कूल में, जब मुझे अभी तक याद है कि मम्मी मुझे फर्स्ट टाइम जब छोड़ के गई थी ना, उसमें केजी में। तो मम्मी मेरे स्कूल में टीचर थी, तो मम्मी मुझे छोड़ के गई थी। मम्मी मतलब दूर जा रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं पूरा मतलब दूर जा रहा, दुनिया दूर जा रही मुझसे। मैं अकेला सा, मतलब काफ़ी अकेला सा हो गया था। तो मैं फर्स्ट टाइम जब क्लास में बैठा, मुझे काफ़ी डर सा लगा, मतलब कौन है ये सारे, मतलब सारे बड़े बड़े से लगे थे। मैं तब काफ़ी छोटा था हाइट में, मतलब अजीब सा। तो ना उस टाइम टीचर्स भी मतलब सारे घूरते थे, मुझे बड़ा डर सा लगता था कि नए इंसान दिखे थे ना। मैंने पहले तो मम्मी पापा के उसमें रहता था, मैं अंटे में, लेकिन अब देखा यार कौन आ गए इतने सारे लोग। और वो मैडम भी मेरे पे फोकस करती थी, क्योंकि मैं कभी पेंसिल खा जाता, कभी रबड़ खा जाता था। बोलती है क्या कर रहा हो, क्या कर रहा हूँ। मुझे गुस्सा भी आता था, पर मैं क्या बोलता, डर लगता था काफ़ी। तो एक तो ऐसे ऐसे करके क्लास बीतती गई। तो फर्स्ट क्लास में बिल्कुल मैं सबसे डरता, किसी से बात तक नहीं की शायद मैं 1 साल। तो सेकंड क्लास में मतलब थोड़ी दोस्ती बढ़ी है, तो एक शिवांश था, मतलब सुप्रीत से सारे दोस्त थे मेरे। तो हमने काफ़ी मस्तियाँ किया, मतलब सेकंड से लेके 6th क्लास तक। हाँ, सेकंड से लेके 6th क्लास तक ना हमने मतलब काफ़ी फ्रेंडली रहे एक दूसरे से, क्योंकि हमको कोई किसी जगह घमंड नहीं था। बस क्योंकि तब बच्चे थे ना, काफ़ी एज भी काफ़ी कम थी उस टाइम काफ़ी वो थे बच्चे बच्चे टाइप। तो उस टाइम हमको था नहीं कि कौन कैसा कैसे बाल है किसी के, कैसे रहता है, कैसी हरकतें करता है, क्योंकि उस टाइम बच्चे काफ़ी इमेच्योर होते हैं, उनको बस प्यार मिल जाए हल्का सा तो उसी की तरफ दौड़ते हैं वो। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो उनमें एटीट्यूड्स आने लग जाता है, घमंड आने लग जाता है। तो जैसे ही मुझे आभास हुआ ना कि मतलब मेरे आसपास जो रह रहे हैं, मतलब अपने आप को ही पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, मैं सबसे दूर जाना स्टार्ट कर दिया। वो अलग बात है कि मतलब मस्ती पर इतना बॉन्डिंग नहीं रही, क्योंकि मुझे देख के पता चल जाता था कि मतलब बंदा, मैं सामने वाला का दिमाग पढ़ लेता था एकदम कि बंदा सोच क्या रहा है। तो उस टाइम मतलब हमने काफ़ी मस्तियाँ तो की है। 7th तक हम बड़े शरीफ से रहे, लेकिन जैसे ही हम दूसरी बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग थी, एक तो जूनियर बिल्डिंग थी 7th तक, और जैसे ही 8 से लेके 10th तक, +2 तक, मैं तो 10th तक रहा ना, तो वो दूसरी बिल्डिंग थी। जैसे ही मैंने दूसरी बिल्डिंग में पैर रखा ना, अजीब सा शौक सा लग जाता है, शरारतें सी भर जाती हैं एकदम, इतने पागल हो जाते हैं। एक शांत ठाकुर मैम थी 10th में, तो मतलब अलग ही था। मतलब हमारी जो हिंदी की मैम थी, उनका नाम नहीं लूँगा मैम, वरना तो ना एक बार का सीन था। एक बार बारिश थी बहुत, तो बाहर ना मतलब वो रेंगते हैं ना, अर्थवॉर्म्स, गंडोए रेंगते हैं। तो भाई मेरे को, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, सुप्रीत के साथ। मैंने बोला भाई चल कुछ कांड करते हैं। हम गए बाहर, हमने एक गंडोया एक कागज़ के ऊपर उठाया और उसको क्लास में लेके आ गए, पीछे रख दिया, छोड़ दिया। और जैसी क्लास में मैडम आई, हमने बोला मैम सांप आ गया क्लास में। मैम कोई अरे बस भागो सारे बच्चों, सांप। तो देखो पीछे, मैम कोई अरे मतलब पीएन बुलाया, देखो अरे तो गंडोया। मैम पीछे पड़ गई, साले झूठ बोलता है तो पढ़ाई नहीं करता, और को नहीं करना देता, ऐसा ऐसा करके मतलब। फिर कल मेरे घर में एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग थी ना, तो मैम ने मतलब पेरेंट्स को बुलाया, बोल रहे अरे बेटा आपका पढ़ता नहीं है, इतनी शरारतें करता है, करता वो करता है। तो ऐसे ऐसे करके ना मेरी मम्मी इतनी परेशान होगी ना, यार ये तो पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी। 10th में मेरे परसेंटेज भी इसी वजह से कम थे, क्योंकि मैं शरारती मिशन में काफ़ी शरारती था। मेरा जो ग्रुप था ना, कंपनी थी काफ़ी बैड कंपनी, मतलब शरारती वाली, बैड भी नहीं बोल सकता, मस्ती करते थे अपनी। तो मम्मी ने मुझे फिर, मेरे मामा का स्कूल है डीएवी पांवटा साहिब, वहाँ मामा मेरे फिजिक्स के लेक्चरर है, एक तरह से टॉप टीचर्स में। तो मम्मी कह रही तू वहाँ चल बेटा, तेरे को मामा ही संभाल लेगा। मैं डर गया एकदम, यार मामा भाई मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगा वहाँ। तो जैसे ही मेरी मतलब छुट्टियाँ खत्म हुई 10th की, तो उसके बाद मेरे को एडमिशन करवा दी 11th में वहाँ पर डीएवी पांवटा। तो वहाँ था मेरे मामा जी। तो मामा जी को देख के मैं तो आंख भी नहीं, मतलब कनेक्ट भी नहीं कर, आंख से आंख भी नहीं मिलाता था, इतना डर लगता था ना उस टाइम। क्योंकि मामा का भी मतलब बच्चे सारे डरते थे, और मैंने डरूँ तो मामा को लगता है यार ऐसा थोड़ी है कि भांजा मेरा तो पढ़ता, मतलब इसको भी तो पढ़ना पड़ेगा, इक्वल है ना सारे बच्चे। तो ऐसे ऐसे करके डर डर के ना, मैंने जैसे तरह से करके, मामा ने मतलब, और प्रदीप सर थे, केएल सर थे, गुरप्रीत सर थे, वो पूनम मैम थी, इन सब ने मतलब काफ़ी अच्छे टीचर्स थे डीएवी में, उन्होंने मतलब काफ़ी साथ दिया एक तरह से पढ़ाई में। तो ऐसे ऐसे करके ना मतलब मुझे पूरा चेंज कर दिया, शरारती से एकदम पूरा वो बना दिया नॉर्मल। तो ऐसे ऐसे करके वो ज़िंदगी भी वो बढ़ती गई अभी तो। और आज की डेट, अभी मैंने बोला था मम्मी मुझे कॉलेज में मुझे ड्रॉप करना, मुझे नहीं है सब, मुझे आर्टिस्ट बनना है, एक ना कलाकार बनना है मुझे नहीं है सब, क्योंकि ये सारे भीड़ में चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो करते हैं। मम्मी कह रही ना बेटे पढ़ना तो पड़ेगा।
ठीक है मम्मी चलो पढ़ लेता हूँ। तो अभी मेरी पहले बैनेट में एडमिशन करवाई थी फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर मैंने जैसे तैसे करके बैनेट से निकल गया। तो उसके बाद मैंने बोला मम्मी ज़्यादा दूर पड़ता है, मम्मी कह रही चल कोई ना मैं देखती हूँ। तो ट्रांसफ़र मेरी यहाँ पर ग्राफिक एरा में सेकंड ईयर में हो गई है। तो यहाँ पर अभी मेरी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अब बस 2-3 दिन में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है मेरी। यहाँ ये रैप ग्रुप का मेरे में शो का भी डेवलप हुआ है, मैं वीडियोस देख लेता था। एक मेरा फेवरेट रैपर है कृष्णा और एक वो दूसरा MC स्टैन, ये दोनों काफ़ी मतलब मुझसे मैच करते हैं, वाइबिंग है, मतलब वाइब इनकी मुझे बड़ी पसंद है। इनका जो फ्लो मतलब मुझे काफ़ी इनकी फील से गाते हैं ना जो ये, मुझे और कोई समझ ही नहीं आता, मुझे ये दोनों ही बहुत पसंद है। तो ऐसे ऐसे करके मुझ में रैप का शो डेवलप हुआ। और जो एक्टिंग वगैरह ये थोड़ी बहुत मुझे मार्वल मूवीज़ देखता था मैं, एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, इनसे मुझ में एक्टिंग का बहुत डेवलप हुआ। देख रहा मैं क्या आजकल के ये लड़के हैं सड़ते हैं जब यार आगे से बढ़ते, जब घर पर ये बैठकर स्क्रीन पर देखते हैं रोशनी हमारी, खुद को ये सेकते क्यों साले भूलते ये अपने ही बेटे, भीड़ पीछे अपने खामोशियाँ पेलते, किल से ये जानकर हम इनसे है खेलते, दबा कर अपनी हमको है झेलते, भूलते ये जानकर भूलना है पड़ता, बातों के बीच में इनके बातों का तड़का न खबरा पे इनको हमको ना फ़र्क पड़ता, जब आते इनके सामने ये क्यों जाते घबरा, लफड़ा भी करते हम घपला भी करते, भूलते यार हम सब कांड करके, ये हमारी नेचर समझे मेरे भैया, जला कर पैया डालू ना बनेगा सैया, किसी का जब देखेगा तेरा हाल, गुना करके शर्माते होते लाल, फाड़ देते खाल उल्टी चाल, जला कर खाते ये बिखरा माल, ना माल तेरे पास तेरे पीछे तेरे टाल, तेरे सारे बिगड़े हाल तेरे उलझे सारे बाल तेरे आगे कर काल, देता तेरे मार मेरे को ना पता क्यों देता कुपड़ी फाड़, तेरी बातें चीरता ना फालतू में चिकता ना लंबा पड़ा कर करता तेरे को ठीक सा ना भिक्सा मांग रहा भिकारी तो। नमस्कार जी, मैं अरुण कुमार गुप्ता गांव माजरा तहसील पोंटा का रहने वाला हूं, और प्रियंशु जो है वो मेरा बेटा है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केमिस्ट्री लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूं। मेरे बेटे का जन्म 30 नवंबर 2002 को हुआ, और जब ये पैदा हुआ तो शायद मेरे को बहुत खुशी हुई, और इतना खुशी का माहौल रहा। उसके बाद जो इसकी शिक्षा थी, हमने इसको बचपन स्कूल जो है वहाँ पर इसको दाखिल करवाया। उसके बाद इस गुरु नानक पब्लिक जो है यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर इसकी जो है 10th तक की शिक्षा हुई। +1 +2 इसका DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोंटा साहिब से हुआ। अब ये B.Tech कर रहा है ग्राफिक एरा देहरादून से। इसका जो स्कूल में पढ़ता था तो ये बास्केटबॉल वगैरह ठीक ठाक गेम्स वगैरह खेलता था, और आजकल थोड़ा बैडमिंटन वगैरह कभी कभी खेल लेता है, और कभी कभी जब इसका मन करता है तो ये बास्केटबॉल वगैरह भी खेल लेता है। थोड़ा जहाँ तक मैं इसकी नेचर की बात करूँ, ये थोड़ा सा साई नेचर का है, और लेकिन इसने जो है रैपिंग में या एक्टिंग में ये थोड़ा सा जो है इसकी रुचि रहती है, और ये करना चाहता है। साई नेचर होने के कारण मैं इसको बार बार यही बोलता रहता हूँ कि यदि तूने इस फील्ड में पार्टिसिपेट करना है या इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो अपनी इस नेचर को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारी भी कोशिश है, ये भी थोड़ी कोशिश कर रहा है कि अपनी उस नेचर को छोड़े। और जहाँ तक मैं इसकी नेचर की बात करूँ, ये हम सबका, मेरे माता पिता, इसके दादा दादी का बहुत प्रिय बच्चा था। आज मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन ये बहुत प्रिय रहा, उनका बहुत प्यारा था। और अब जहाँ तक इसकी दूसरी नेचर की बात करूँ, ये बड़ा दयालु है। रास्ते में यदि कभी कोई मांगने वाले भी मिल जाएं, यदि मैं उन्हें 1-2 रुपये देने की कोशिश करूँ तो ये थोड़ा सा मेरे को बोलता है कि पापा 1-2 रुपये क्या, कम से कम 5 रुपये या 10 रुपये से कम मत दीजिए। ये जहाँ पर भी कोई भिखारी मिलता है ये रोक देता है हमें, मतलब इग्नोर नहीं करने देता। सबसे बड़ी इसकी जो है नेचर ये है। और मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ कि जहाँ पर भी ये, मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू बेटा B.Tech कर ले, उसके बाद तू जैसा भी अपना भविष्य, जैसा भी कैरियर बनाना चाहे, जिस भी फील्ड में कैरियर बनाना चाहे उसमें बनाए। और इसका जो मेन फोकस जो है वो रैपिंग में या एक्टिंग में जो है वो चाहता है ये। और हम भी जो हैं पेरेंट्स और टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े होने के कारण हम ये चाहते हैं कि बेटे तू B.Tech कर ले, जिससे कि थोड़ा सा
जो है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक हमारा भी नाम रोशन हो। और भगवान करे कि किस में कितना है दम, जो अब इस स्टेज पे पहुंचा है ये फाइनल जीत के आए। और मैं भगवान से, शिव भोलेनाथ जी से, अपनी माता से, अपनी कुल देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बेटे को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति दे और इसको फाइनल जीत कर लाए और हमारा, अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजनों, इस इलाके का जो है नाम रोशन करे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु चोदाई गोफल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। KKHH पापा जैसे गवर्नमेंट स्कूल में है ना, माजरा स्कूल में, तो एक बार कोई बंदा आया था जो अपने वो कर रहा था, मैं दिखा रहा था सबको फॉर्म से। तो पापा ने एक फॉर्म ले लिया था और घर पे ले आए थे पापा। और मैंने दराज में देखा था, ड्रोन में देखा था, मैंने खोल के पापा ये क्या है? पापा कह रहे ये ना बेटे फॉर्म है, ये रियलिटी शो है कोई उसका। तो मैंने उसके बारे में रिसर्च की और मैंने उसका ये तो बहुत बड़ा वो है, तो मैंने उसमें साइन सुइन किया, मतलब उसमें मैंने फॉर्म भरा। फिर मैं वो उसमें था कि ऑनलाइन ऑडिशन देना पहले, तो मैंने ऐसी फोकट में दे दिया। मुझे लगा मैं सिलेक्ट तो होगा ही नहीं यार, कि मतलब इतना है तो है नहीं, तो मैंने ऐसी फोकट में ट्राई करने में क्या आ जाता है, मैंने सेंड कर दिया। और जैसे ही अगले कुछ 1-2 दिन बाद मेरे पे आया यू आर सिलेक्टेड, मैं मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा यार, मतलब सिलेक्ट हो गया मैं। तो उसके बाद फ़ोन आया कि ऑफलाइन वो होगा ऑडिशन वहाँ पर दूगल अकेडमी में, पोंटा साहिब में। तो फिर मैं वहाँ पर गया, पर मैं फर्स्ट टाइम माइक मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ा था। बेशक मैंने स्टेज पे वो किया, एक बार स्पीच दी थी मैंने स्टेज पे 5th क्लास में, वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था मैंने माइक पकड़ा था। उसके बाद मैंने माइक कभी पकड़ा ही नहीं आज तक ज़िंदगी में। आंखें खुली मेरी मेरी दुनिया में एंट्री हुई, जब से पता लगा कॉम्प्लीमेंट्री होता कितना इस दुनिया में जीना, पानी ना मिलने पर संघर्ष को पीना। याद आ रही मुझे मेरे दादा की वो बात, मेरे दादा ने बताई थी, मेरी उम्र थी जब 7, बिठाकर मुझे पास सहनशीलता पर बार। अगर करे कोई कभी कभी मानियो ना हार, आज का समाज, आज का व्यवहार, आजकल की मानसिकता का नाश हो रहा मेरे सामने। जा रहे सारे काम से जिन्ने छोटे बड़े बने बस नाम से, नाम भी ना इनका, नाम इनके बाप का। उसी बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता, चलने का रास्ता दिखाया जो बाप। 70 के बाद रहता ना वो कोई काम का, मुबारक इनकी सोच। नमस्कार, मैं प्रियांशु की माताजी हूँ, माजरा की रहने वाली हूँ और माजरा इलाके में ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणित की अध्यापिका हूँ। मेरा बेटा प्रियांशु और मैं और मेरे हस्बैंड आपके किस्में कितना है दम के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं देते हैं और आपके लिए बहुत हार्टली थैंक्स करती हूँ कि आपका जो ये शो है ये उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहा है जो बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं स्टेज पर आने पर, शाई नेचर के हैं, लेकिन आप लोगों ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है इससे बच्चे पार्टिसिपेट करने में हेजिटेशन नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मैं अपने बेटे प्रियांशु को जानती हूँ, ही इज़ रियली अ जेम, नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज, वैल्यूज़ वाइज, ट्रेड्स वाइज, मुझे लगता है कोई उसको बीट नहीं कर सकता। बचपन से लेकर आज वो 19 साल का हो गया है, जब से वो पैदा हुआ है तब से एक एक मोमेंट मैंने उसके साथ जिया है। और सबसे ज़्यादा मेरे को जो उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा उसके जो बिहेवियर में मेरे को पसंद है वो है उसकी डेडिकेशन, और जो ये एनिमल्स होते हैं और लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए उसका अपनापन। अभी भी मैं रिकॉल करती हूँ अपने इन लॉज के बारे में। मेरे फादर इन लॉ ने एक गाय पाली हुई थी और प्रियांशु अपने से ज़्यादा उस गाय का ध्यान रखता था। उसके बाद हमने एक डॉगी भी पाला और प्रियांशु खुद खाए या ना खाए वो उस गाय और कुत्ते का इतना ध्यान रखता था कि मुझे नहीं लगता कि उसने कभी अपना ध्यान भी रखा होगा। जो सेंटिमेंट्स मैंने उसके फेस किए जब वो हमारी गाय माता पूरी हुई, वो 3 दिन तक इतना डिस्टर्ब रहा, ना दिन को सोया ना रात को सोया, और हर टाइम मम्मा गाय माता कहाँ गई। हमारा डॉगी भी ऐसे ही चला गया, लेकिन उसके जो फीलिंग्स थी वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कितना उसमें उनके लिए इमोशंस थे, वो मैंने शायद अपने लिए भी नहीं देखे उसके। आज वो बेटा कॉलेज में जाता है, बीटेक सेकेंड ईयर में है, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से,
वो अपनी बीटेक कर रहा है, लेकिन कोविड के दौरान उसने कुछ ऐसे अपने अंदर शौक पाल लिए जो उसका पैशन के रूप में उभर कर आए। उसने आज रैपिंग को और एक्ट्स को अपना पैशन बना लिया है, और नॉट ओनली पैशन, मुझे कहना चाहिए कि स्टडीज़ के साथ साथ वो इसे अपनी हॉबी के रूप में भी एंजॉय करता है। बीइंग पेरेंट्स, मी एंड माई हस्बैंड बोथ बिलोंग्स टू टीचिंग डिपार्टमेंट, बट हमारा जो टेस्ट है उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर उसने ये टेस्ट डेवलप किया है तो वी शुड ऑल्सो कोऑपरेट हिम। उसके साथ हमारी पूरी डेडिकेशन, उसके साथ हमारे पूरा सहयोग रहेगा। कई बार वो हमें छेड़ भी देता है कि मम्मा आप लोगों को ये लगेगा कि आप लोग तो टीचर्स हो और अपने इलाके के जाने माने टीचर हो, और आपका बेटा रैपर या आर्ट्स में जाना चाहता है। तो हमने कहा कि बेटे तू हमारी परवाह मत कर, जो अपनी लाइफ है एंजॉय योर लाइफ, लिव योर लाइफ, एंड वट एवर यू वॉन्ट डू दैट ओनली, बट द प्रायोरिटी योर बेसिक एजुकेशन इज मस्ट। इसलिए हम उससे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये करते हैं कि फर्स्ट कंप्लीट योर डिग्री साइड बाय साइड एंड लिव योर पैशन ऑल्सो। इसकी लाइफ के कुछ मोमेंट्स मैंने सहेज कर रखे हैं। ये शायद इसकी पहली पिक है जब हम इसको मार्केट में घुमाने लेके गए थे। हमारे गांव में दशहरे का मेला लगता है और मैंने इसको बड़े अच्छे से तैयार किया। इसके दादू ने ये ड्रेस दी थी इसको। ये ड्रेस पहना के हम इसे मेले में लेके गए, और जब तक तो पटाखे नहीं चले तब तक तो इसी तरह स्माइली फेस मेरा, और जैसे पटाखे चले इसने हमारे 2 मिनट भी वहाँ पर रहना दुर्भर कर दिया। इसी के साथ आई नेवर फॉरगेट द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई सन प्रियांशु इन हिज स्कूल लाइफ। बचपन स्कूल में इसने प्ले क्लास ज्वाइन की और इसको हमने आई कार्ड बनवा के दिया, और ये ड्रेस मुझे अभी तक मैंने इसकी रखी हुई है। ये बचपन प्ले स्कूल में इसने अपनी प्ले क्लास की थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा होता रहा और अनफॉरगेटेबल फर्स्ट परफॉर्मेंस एट स्टेज, हमारा एनुअल फंक्शन था इसके स्कूल का। गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल में नर्सरी क्लास में इसने एक बच्चों के साथ ग्रुप सॉन्ग किया, और ये मुझे इसकी स्टेज परफॉर्मेंस कभी नहीं भूलेगी, बिकॉज दिस वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप when he faced the whole gathering. Once again, I would like to give a big salute to all the Guru Nanak Mission Public School team also, and wish a very good luck to my son also कि ये ऐसे ही स्टेज पे पार्टिसिपेट करता रहे। इसी के साथ छोटे छोटे और मेमोरीज हैं। हम घूमने गए, इसे कलेश्वर मंदिर, शिव जी से इसको शुरू से ही लगाव रहा है। छोटा सा भी होता था तो अपनी दादी माँ के साथ शिव जी पर जाना, और अपने पापा के साथ कालेश्वर मंदिर में, कलेसर में है शिव जी का मंदिर, वहाँ इसकी ये फोटोग्राफ मैंने समेट कर रखी हुई है। इसी के साथ अपने दादू के साथ ये खेलता था। वो बहुत बुजुर्ग थे लेकिन थोड़ा सा वो बॉल फेंकते थे, और ये इतना प्लीज्ड होता था उनको दोबारा बॉल देने जाने में कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये छोटे छोटे इसके मोमेंट्स हैं। ऐसे ही हमने इसको पहली बार, जब इसका हमारे यहाँ होलिका पर एक गले में माला पहनते हैं उसकी फ्रूट्स वगैरह की, तो मैंने इसके माला पहनाई और ये रोने लगा कि ये तो बहुत हैवी है। मैंने कहा बेटे माथा टेक लें, उसके बाद निकालेंगे। छोटे छोटे मोमेंट्स मैंने इसके सहेज कर रखे हैं। अपने नानू के साथ ये होली खेलने गया था मेरे नेटिव प्लेस पोंटा पे, और होली खेलते खेलते ये उनकी क्यारियों में घुस गया जहाँ से इसके नानू इसको पकड़ कर ला रहे हैं। ऐसे ही जैसे मैंने कभी कहीं जाने के लिए तैयार होना तो इसने ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाना कि नहीं तैयार नहीं होना,
जैसे बैठे हो वैसे ही चलो। और एक बार मैं अपना तैयार हो रही थी तो इसने उस स्टेज उसके ऊपर बैठ गया चढ़ के ड्रेसिंग टेबल के कि नहीं मम्मा कुछ नहीं करना, ऐसे ही चलो। और अपनी तुतलाती हुई आवाज़ में जब ये बोलता था तो मैं सब कुछ भूल जाती थी। ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो मैं इसके कभी नहीं भूलूंगी। और छोटी छोटी इसकी पिक्स हैं जिसको मैंने बहुत ही सहेज कर रखे। अपने मामा का ये काफ़ी खास है, अपने मामा को बहुत प्यार करता है और इसके मामा इसके टीचर भी रहे हैं। वो इसको स्कूल में डीएवी स्कूल में फिज़िक्स पढ़ाते थे, अभी तो इनकी गोद में है, लेकिन जब 12th और 11th क्लास में इनके सामने गए तो ये सबसे ज़्यादा उन्हीं से डरता था। अब ये इतना बड़ा हो गया है कि अब तो इसको कैरियर लाइफ में जाना है और इसी के लिए मैं एक बार और इसको विश करना चाहती हूँ। आई रियली वॉन्ट टू विश हिम अ वेरी गुड लक कि ये अपना जो रैप करता है, अपने एक्ट्स करता है, उनको कंटिन्यू रखे और स्टडीज़ के साथ साथ अपने जो इसमें मल्टी टैलेंट्स हैं इनको कभी भी ये मुरझाने ना दे। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू गॉड एंड प्रे टू गॉड कि गॉड ऑलवेज हेल्प माई सन इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ हिज लाइफ। मुझे कॉल आया कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हो। तो मैं फिर नेक्स्ट राउंड में गया तो उसमें मैंने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया, पर उसमें वही था ना, वहाँ के जो जज सर बैठे थे उन्होंने बोला था कि बेटा थोड़ा एक्सप्रेशंस की कमी है, नीचे नहीं देखना इसमें बिल्कुल भी, और थोड़ा सा आउट ऑफ बीट हो गया था इसमें भी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने प्रैक्टिस की बहुत। तो प्रैक्टिस होती रहती है, मतलब जितना तुम ट्राई करते हो उतनी प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है, परफेक्शन अपने आप आती है जितना तुम अटैम्प्ट करते हो। तो थर्ड राउंड में अभी था 1-2 महीने पहले, उसमें भी मैंने ऐसे किया, उसमें थोड़ा ठीक था। वो कह रहे बस थोड़ा एक्सप्रेशंस की कमी है। तो उससे मुझ में एक था कि एक्टिंग की बहुत ज़रूरत है इसमें। तो मैंने अभी एक्टिंग तो जैसे मैं इंटरेस्ट तो था ही मुझ में एक्टिंग का, तो मैंने सोचा यार रैप में भी एक्टिंग काम आएगी और एक्टिंग अगर मैं करूँ तो मेरे से शौक भी वो पूरा हो जाएगा। तो मैंने अभी यूट्यूब के थ्रू या फिर गूगल के थ्रू मैंने एक्टिंग थोड़ी स्टार्ट करी सीखनी, और जैसे जैसे करके मैंने थोड़े बहुत परफॉर्मेंस की है। मतलब किसी के सामने नहीं कि मतलब अकेले ही मैं मोनोव्लॉग्स बनाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है RUMOC इस नेम से, तो उसमें मैं अपलोड्स करता रहता हूँ अपने क्रिएशंस ऐसे वैसे ही है। तो उसमें मैं एक्टिंग, तो मम्मी पापा कह रहे यार तू एक्टिंग कैसे कर लेता है, इतनी बड़ी मुझे उम्मीद ही नहीं थी, तू रैप भी कर लेता है एक्टिंग भी कर लेता है। तो ऐसे वैसे करके मतलब हो जाता है, मम्मी क्या करें। हाँ भाई क्यों आया अब यहाँ, क्यों आया अब यहाँ, डर गई। आजा आजा, डरने की बात नहीं है। और कैसी है, यही था ना वो जिसने तेरे कान भरे थे, यही था ना वो। अब ये कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा अब ये। आजा, कहाँ भाग रही है, देख इसको, देख इसको। क्या बोली थी तू? मेरा एम फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है। मैं क्योंकि मैं फ्यूचर का कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे बच्चा पैदा होता है ना उसके पेरेंट्स उसको ताड़ देते हैं कि बेटे तू, मतलब उससे 3-4 साल पहले आगे चलते हैं कि तुझे सेकंड में भी इतने नंबर लाने, थर्ड में भी। बच्चा अगर चलना भी नहीं सीखा होगा उसको बोल लेगा बेटे तू पढ़ाए, तुझे बड़ों का ऑफिसर बनना है। उसको ऑफिसर का मतलब ही नहीं पता बच्चे को। तो मैं हमेशा इसका अगेंस्ट रहा, क्योंकि मैंने देखा कि फर्स्ट क्लास में था जब मैं, तो सेकंड क्लास में नंबर लाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्लास में आगे मतलब नंबर तो मैं सेकंड में हो गया, सेकंड में होता है सेकंड में नंबर लाने, थर्ड में नंबर लाने, ऐसा अब तक मैं मैटर तो करता नहीं, सारा पीछे छूटता जा रहा है और नंबर को 2 दिन में सारे भूलते जाते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या है यार, मतलब
कि मतलब जो चीज़ 2 दिन के लिए याद रहती है, या तो रहना तो ऐसा रहो कि तुम वो हिस्ट्री बना लो एक, कि तुम्हारा नाम उसमें किताबों के पन्नों में या फिर ऐसे सब्जेक्ट कि तुमने कुछ पाया है, क्योंकि पढ़ाई तो दुनिया करती है। तो बस यही था कि मैं पढ़ाई से मतलब मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन है बस पढ़ाई नॉलेज के लिए करो, कभी नंबर्स के लिए मत करो, नॉलेज बढ़ाओ खुद की बस, और जो पैशन है उसको ही फॉलो करो अपना। तो मैं मम्मी पापा से थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करते, वो बोलते हैं बस तू बस जो हम बोलेंगे वही करना है, उनको कठपुतली की तरह चलाते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना मतलब परमिशन दिया, इतना खुला मतलब छोड़ दिया कि तू कर, पर तू बस एक वो विनती करते हैं मुझसे कि तू बस एक बार बेसिक क्वालिफिकेशन कर ले, मतलब एजुकेशन की ग्रेजुएशन कर ले। तो मैं भी हाँ मिला दी, ठीक है मैं कर लूँगा और मैं करूँगा भी। तो फिर बस यही है, क्योंकि पेरेंट्स तो मैंने देखे है कि आजकल के थोड़ा मतलब पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन आजकल अपने पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी बात है। और मुझ में कुछ देखते हैं वो, तभी मुझे परमिशन दे देते हैं, बेटे तुझे जो करना है कर, बस हमारा मान मतलब कमा दियो, क्योंकि हम दोनों मतलब हमने कुछ कमाया उसको कभी कमाइयो मत, बस ये चाहते हैं। ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ KK ਸ਼ੀਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 9041 733 733। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ।